कुल वफादारी। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रहमत था। रहमत के पास जमीन तो बहुत कम थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसकी बीवी फातिमा एक निहायत साबिर और नेक औरत थी और उनके दो बच्चे थे, हसन और मरियम। रहमत सुबह सवेरे उठकर खेतों में मेहनत करता, मगर जो कमाई होती वह बमुश्किल ही 2 वक्त की रोटी के लिए काफी होती। लेकिन इन सब के बावजूद उनके घर में शुक्रगुजारी, मोहब्बत और वफादारी की फजा कायम थी। फाके के दिन एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। जमीन बंजर हो गई, पानी सूख गया और फसलें तबाह हो गईं। गांव के बहुत से लोग शहर की ओर निकल गए, लेकिन रहमत ने अपने घर को नहीं छोड़ा। उसने कहा, यह मेरा गांव है, मेरी जमीन है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। फातिमा ने कभी शिकायत न की। बच्चों के लिए जो थोड़ा बहुत होता वह खुद भूखी रहकर उनके लिए रखती। हसन और मरियम भी माँ बाप के दुख को समझने लगे थे। हसन रोजाना करीबी जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता और मरियम माँ के साथ सिलाई का काम करती। एक बड़ा इम्तिहान। एक दिन शहर से एक अमीर आदमी गांव आया। उसने रहमत की जमीन देखकर कहा, मैं तुम्हें 10 गुना कीमत देता हूं, यह जमीन मुझे दे दो, तुम शहर जाकर अच्छा काम कर सकते हो। रहमत की आंखों में आंसू आ गए। उसने फातिमा से मशवरा किया। फातिमा ने कहा, अगर जमीन बेच दी तो तुम्हारी पहचान खत्म हो जाएगी, गरीबी का सामना कर लेंगे, मगर गैरत और वफादारी से हाथ न उठाएंगे। रहमत ने जमीन बेचने से इनकार कर दिया। कुदरत का इनाम, अगले साल अचानक बारिश हुई, जमीन हरी हो गई, फसल बहुत अच्छी हुई। गांव के लोग जो चले गए थे वो वापस आए, मगर अब सबसे मजबूत खेत रहमत के थे। उसकी मेहनत, उसकी बीवी की कुर्बानी और बच्चों की वफादारी रंग लाई। रहमत अमीर तो न हुआ, मगर इज्जतदार हो गया। लोग उसके पास मशवरे लेने आने लगे। सबक, यह कहानी हमें सिखाती है कि वफादारी, धैर्य और बलिदान की रोशनी में अगर जिंदगी गुजारी जाए तो कुदरत खुद इंसाफ करती है। गरीबी ऐब नहीं, असल दौलत मोहब्बत, खुलूस और वफादारी है।